हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में लैंग्वेज डेवलपमेंट के मेथड में ग्रामर का रोल लर्निंग के लिए, चाहे वो वर्बल हो चाहे रिटन कम्युनिकेशन, कैसे नीडेड है ये समझेंगे। ग्रामर क्लैरिटी और एक्यूरेसी के लिए स्ट्रक्चर फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ये एम्फसाइज करता है कि ग्रामेटिकल करेक्टनेस पर ओवर एम्फसाइज कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट को कैसे हैंडल करना है। आज हम ग्रामर के रोल को डेप्थ में समझेंगे। चलिए पहले बात करते हैं ग्रामर एज अ स्ट्रक्चर टूल फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। दोस्तों, ग्रामर वर्ड्स और आइडिया को ऐसे तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए वो एसेंशियल बन जाए। ये स्पीकर और राइटर को ऐसे सेंटेंसेस बनाने में मदद करता है जो दूसरों के लिए समझना आसान होता है, जो खास तौर पर रिटन कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंट है, जहाँ विजुअल क्यूज और टोन एब्सेंट होते हैं। दोस्तों, ग्रामर का सही इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स आइडिया और सब्टल मीनिंग को एक्यूरेटली कन्वे करने में मदद करता है, जैसे अलग टेंसेस या सेंटेंस स्ट्रक्चर मैसेज का मीनिंग ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं, जो लिसनर या रीडर के अंडरस्टैंडिंग को इम्पैक्ट करता है। ग्रामर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग में हेल्प करता है, क्योंकि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर और लैंग्वेज कन्वेंशन से फेमिलियर होते हैं, जो उनकी टेक्स्ट या इंटरप्रेट और क्रिएट करने की एबिलिटी इम्प्रूव करता हो। बेसिकली जो ग्रामेटिकल रूल्स है वो मदद करते हैं एक क्लियर कम्युनिकेशन में, क्योंकि वो ग्रामेटिकल रूल्स हर किसी को पता होते हैं। इन ग्रामेटिकल रूल्स से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, एक मीनिंग बनता है उन शब्दों का, जो लिसनर और रीडर की अंडरस्टैंडिंग पर इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंसिंग ग्रामर एंड कम्युनिकेशन। दोस्तों, ट्रेडिशनल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन अक्सर ग्रामेटिकल करेक्टनेस को कम्युनिकेशन एबिलिटी पर प्रायोरिटाइज करते हैं। इससे लर्नर्स को फ्री स्पीकिंग या राइटिंग से डिस्करेजमेंट होता है, क्योंकि वो एरर्स या जजमेंट से डरते हैं। जब ग्रामर सेंट्रल फोकस होता है तो स्टूडेंट करेक्टनेस को फ्लुएंसी पर प्रायोरिटाइज करते हैं और रियल लाइफ कन्वर्सेशन में कॉन्फिडेंस डेवलप करने में स्ट्रगल करते हैं। टीचिंग ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट में करना, जो कि फंक्शनल ग्रामर अप्रोच कहलाता है, ग्रामर को नेचुरल लैंग्वेज यूज़ में इंटीग्रेट करता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल, आइसोलेटेड ग्रामर रूल्स को ड्रिल करने की वजह से टीचर्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को कन्वर्सेशन, स्टोरीज या राइटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके से लर्नर समझते हैं कि ग्रामर एक टूल है जो कम्युनिकेशन को एसेंस करता है, ना कि डिक्टेट करता है। इन शॉर्ट, ग्रामर रिटन या वर्बल कम्युनिकेशन में मदद करता है। ये करेक्ट करता है जो हम बोल रहे हैं उस लैंग्वेज में, कि वो एक सही मतलब बन भी रहा है कि नहीं। इसलिए ज़्यादातर टीचर्स जो है ग्रामर को इंट्रोड्यूस करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टोरीज और राइटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, जिससे बच्चों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक टू द पार्क यस्टरडे। तो यहाँ पे वॉकड यस्टरडे बताता है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो बच्चों को किसी सेंटेंस, स्टोरीज के थ्रू समझाना आसान हो जाता है, रूल्स समझाने इजी हो जाते हैं और बच्चों को मदद मिलती है उस लैंग्वेज को अडेप्ट करने में। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ओवर ग्रामेटिकल परफेक्शन। ये चीज़ फोकस करती है मैसेजेस कन्वे और इंटरप्रेट करने की, सोशल कॉन्टेक्स्ट को समझने की और एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करने की अप्रोच को। इस अप्रोच में ग्रामर को इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक टूल के रूप में देखा जाता है, जहां गोल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होता है और ग्रामेटिकल परफेक्शन नहीं। प्रैग्मेटिक स्किल्स जैसे कि टोन, रजिस्टर और कंटेक्स्ट को समझना
अक्सर कम्युनिकेशन में स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल एक्यूरेसी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन एलिमेंट्स पर फोकस करके लर्नर्स वो फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस डेवलप करते हैं जो रियल लाइफ इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी प्रैग्मेटिक स्किल्स, रजिस्टर, इन सब पे वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं अगर आपको इन सब की मीनिंग पूरी डिटेल में जानने हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे ये लिखा है कि जो ग्रामर है उसका मेन रोल होता है मैसेज को कन्वे करना, इंटरप्रेट करना सक्सेसफुली। ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल ही परफेक्ट ग्रामेटिकल रूल्स को यूज़ करे लर्नर। बेसिक काम है कि मैसेज कन्वे होना चाहिए, अच्छे से कम्युनिकेशन हो सके, आप उस कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्ड कर सके अगर आपसे कोई कुछ पूछे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामर एज अ ग्रेजुअल स्किल। दोस्तों, बच्चे और सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स अक्सर ग्रामर को एक्सपोजर और प्रैक्टिस के थ्रू ग्रेजुअली एक्वायर करते हैं। एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव सजेस्ट करती है कि ग्रामर स्टडी को बहुत जल्दी फोर्स करने से नेचुरल लैंग्वेज डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट होता है। लर्नर्स टाइम के साथ एक्यूरेसी बिल्ड कर सकते हैं जब वो ज़्यादा एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं। दोस्तों, ग्रामर में एरर्स को लैंग्वेज लर्निंग में नेचुरल स्टेप्स माना जाता है, फेलियर्स नहीं। एरर्स के लिए जगह देने से लर्नर्स को लैंग्वेज एक्सपेरिमेंट करने में ज़्यादा कंफर्ट मिलता है और टाइम के साथ वो सेल्फ करेक्ट करना सीखते हैं। इन शॉर्ट कि बार बार किसी को बोलना कि यहाँ पे ये ग्रामर यूज़ होती है, ये नहीं, ये गलत है। लोगों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए अगर उनकी ग्रामर सही नहीं है। लोग धीरे धीरे वक्त के साथ चीज़ें सीखते हैं, उन्हें आप करेक्ट कर सकते हो बट नॉट इन अ रूड मैनर, क्योंकि ग्रामेटिकल रूल्स हमें वक्त के साथ पता चलते हैं। हमारी जो वोकैबलरी है वो वक्त के साथ आगे बढ़ती है। हमें शुरू से बड़े बड़े जो वर्ड्स होते हैं जैसे सिरेंडिपिटी, इंडल्ज, ऐसे कुछ वर्ड्स सबको हमें बाद में पता चलता है, बचपन में हमें इनकी मीनिंग समझ में नहीं आती। तो और ग्रामेटिकल रूल्स कुछ ऐसे होते हैं जो आप सेकंड क्लास के बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते कि उसे टेंसेस अच्छे से समझ में आ जाए। उसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का पता होगा, लेकिन परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इन सब के बारे में वो धीरे धीरे सीखता है, ग्रेजुअली सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामर एंड क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज यूज़। दोस्तों, ग्रामर पर एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव या एम्फसाइज करता है कि स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं क्रिएटिविटी को लिमिट कर देते हैं। लर्नर्स, खास तौर पर जो बच्चे होते हैं, यंग चिल्ड्रन होते हैं, अक्सर लैंग्वेज और ग्रामर को यूनिक तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटेशन लर्निंग के लिए एसेंशियल है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को फोस्टर करता है। ग्रामर को लर्नर की यूनिक वॉइस डेवलप करने में सपोर्ट करना चाहिए, खास तौर पर रिटन कम्युनिकेशन में। ओवर एम्फेसिस ऑन फॉर्मेलिटी उनकी एक्सप्रेसिव पोटेंशियल को लिमिट कर सकता है। लर्नर्स को इनफॉर्मल लैंग्वेज एक्सप्लोर करने की परमिशन देना उन्हें ऑथेंटिक तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल करने की पावर देता है। दोस्तों, एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से ग्रामर एक स्ट्रक्चरल गाइड के रूप में वैल्यूएबल है, लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में ये एक एब्सोल्यूट रूल नहीं है। ये लर्नर्स को क्लियर और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में मदद करने के लिए ज़रूर है, ख़ास तौर पर राइटिंग में। मतलब कि अगर कोई बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उसे ग्रामेटिकल रूल्स सीखना ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो लैंग्वेज को इस तरीके से सीख ले कि वो कम्युनिकेशन में इफ़ेक्टिव हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।